वेलकम टू टू टेल्स। बर्फ की रहस्यमयी चादर। पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत गांव था सुंदरपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, कल कल बहती नदी और रंग बिरंगे फूलों से सजा ये गांव किसी सपने जैसा लगता था। यहाँ के लोग बहुत सरल और खुशमिजाज थे। हर सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ गांव जाग उठता, बच्चे स्कूल जाते, किसान खेतों में काम करते और औरतें घरों के काम में लग जाती। सर्दियाँ हर साल आती थीं, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग ही थी, बहुत ज्यादा ठंडी और अजीब। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर शुरू हुई भारी बर्फबारी। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि कुछ ही घंटों में पूरा गांव सफेद चादर से ढक गया। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी किरणें भी बर्फ की चमक के आगे फीकी लग रही थीं। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। पेड़ों की डालियां झुक गई थीं, घरों की छतें ढक गई थीं और रास्ते पूरी तरह गायब हो चुके थे। शुरू में बच्चों को ये सब बहुत मजेदार लगा। वे खुशी खुशी घरों से बाहर निकलकर बर्फ में खेलने लगे। किसी ने स्नोमैन बनाया तो कोई बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकने लगा। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। धीरे धीरे ठंड और बढ़ती गई और बर्फ की चादर मोटी होती गई। कुछ ही दिनों में गांव की स्थिति बदलने लगी। रास्ते बंद हो गए, जिससे बाहर से कोई मदद नहीं आ पा रही थी। पानी के कुएं जम गए और खाने पीने की चीजें कम होने लगी। लोग अपने घरों में सिमटने लगे। बच्चों की हंसी अब चिंता में बदल गई थी। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। गांव में एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे, दादा हरिदास। उनकी सफेद दाढ़ी और शांत आंखों में अनुभव की गहराई झलकती थी। उन्होंने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया और बोले, डरने से कुछ नहीं होगा। ये बर्फ की चादर हमें परखने आई है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। उनकी बातों ने सबके दिल में हिम्मत भर दी। अगले ही दिन से पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। युवा लोग फावड़े लेकर रास्ते साफ करने लगे। महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी ताकि कोई भूखा न रहे। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाकर आग जलाने लगे, जिससे घरों में गर्माहट बनी रहे। बच्चे भी पीछे नहीं रहे। वे पानी लाने, छोटे मोटे काम करने और बुजुर्गों की मदद करने लगे। दिन बीतते गए और सबकी मेहनत रंग लाने लगी। एक सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें पहले से ज्यादा तेज और गर्म थीं। बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। रास्ते साफ होने लगे, पेड़ों से बर्फ गिरने लगी और गांव फिर से अपनी पुरानी सुंदरता में लौटने लगा। जब पूरी बर्फ पिघल गई तो सुंदरपुर पहले से भी ज्यादा जीवंत और मजबूत बन चुका था। इस कठिन समय ने गांव वालों को एक बड़ा सबक सिखाया था, एकता, मेहनत और हिम्मत की ताकत। अब वे जानते थे कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, अगर वे साथ रहें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन हर साल जब सर्दी आती तो गांव वाले डरते नहीं थे। वे तैयार रहते, एक दूसरे का साथ देते और उस बर्फ की चादर को एक याद की तरह देखते, एक ऐसी याद जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। ग्लोइंग स्टार सीख मॉरल: मुश्किल समय में डरने के बजाय एकजुट होकर मेहनत करना ही असली ताकत है।